अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। नाजरीन, ये है पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम सीरीज़ का 6th पार्ट और आज हम बात करने जा रहे हैं उस दिमाग की जो पाकिस्तान के मॉडर्न मिसाइल्स, रेडार्स, लेज़र्स और स्टेल्थ ड्रोन्स को कंट्रोल करता है। वो सेंट्रल सिस्टम जहां से पूरा डिफेंस नेटवर्क एक ही वक्त में कोऑर्डिनेट होता है। नाजरीन, ज़रा एक सिनेरियो इमेजिन करें। दुश्मन का एयरक्राफ्ट अभी सरहद से हज़ारों किलोमीटर दूर है, लेकिन पाकिस्तान का सैटेलाइट उसे डिटेक्ट कर लेता है। ये डेटा फौरन ग्राउंड रेडार्स तक ट्रांसफ़र होता है। रेडार बिना किसी डिले के करीब तरीन मिसाइल बैटरी को टारगेट असाइन कर देता है और पायलट के रिएक्ट करने से पहले ही दुश्मन का एयरक्राफ्ट फिजा में तबाह हो जाता है। ये कोई फ्यूचर कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम यानी IADCS का रियल काम है, जो प्रोजेक्ट अज़म का कोर है। इस सिस्टम की बुनियाद है पाकिस्तान का डिजिटल नेटवर्क, जो लिंक 17 जैसे एडवांस लोकल डेटा लिंक्स पर मबनी है। लिंक 17 असल में एक यूनिवर्सल कम्युनिकेशन लैंग्वेज है जो तमाम प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो रडार हो, एयरक्राफ्ट हो या मिसाइल सिस्टम, ये सबको एक ही नेटवर्क पर ले आती है, जहां हर सिस्टम एक दूसरे से रियल टाइम में कोऑर्डिनेट करता है। इस नेटवर्क की सबसे ख़ास बात है इसका सेल्फ हीलिंग मैकेनिज़्म। अगर किसी अटैक में कोई रडार या कमांड सेंटर टेम्पररीली डिसेबल भी हो जाए, तो भी सिस्टम के बाकी कंपोनेंट्स खुद ब खुद रीरूट होकर कम्युनिकेशन रिस्टोर कर लेते हैं और ऑपरेशंस बगैर किसी रुकावट के चलते रहते हैं, जो दुश्मन के लिए इस नेटवर्क को तोड़ना बेहद मुश्किल बना देता है। इस डिजिटल बैकबोन को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए प्रोजेक्ट अज़म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इंटीग्रेट किया गया है। ये AI बैटलफील्ड के हज़ारों इनपुट्स को एनालाइज करके मिली सेकेंड में डिसाइड करता है कि किस थ्रेट के लिए कौन सा रिस्पॉन्स सबसे इफेक्टिव होगा, लेज़र, मिसाइल या इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, और इसी वजह से इसे स्मार्ट डिफेंस सिस्टम भी कहा जाता है। वक्त के साथ साथ लिंक 17 सिर्फ एक डेटा शेयरिंग सिस्टम ही नहीं रहा, बल्कि एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड इंटेलिजेंस नेटवर्क भी बन चुका है। अब इसमें सिर्फ फाइटर जेट्स जैसे JF-17 या मिराज ही नहीं, बल्कि स्टेल्थ ड्रोन्स जैसे शापर 3 और दूसरे एडवांस प्लेटफॉर्म भी सीमलेसली ऑपरेट करते हैं, सब एक ही डिजिटल इकोसिस्टम का हिस्सा बनकर। इस पूरे नेटवर्क की सिक्योरिटी भी उतनी ही एडवांस है जितनी इसकी कैपेबिलिटी। इनक्रिप्शन और फ्रीक्वेंसी हॉपिंग जैसे फीचर्स इंश्योर करते हैं कि दुश्मन इस कम्युनिकेशन को ना तो जैम कर सके और ना ही इंटरसेप्ट कर सके। इसके अलावा AI सिस्टम हमारे पायलट को सिर्फ वही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन स्क्रीन्स पर शो करता है जो उस वक्त डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी होती है, ताकि पायलट हर सिचुएशन में फोकस्ड और इफेक्टिव रहे। इस इंटीग्रेशन का अगला स्टेप है सेंसर टू शूटर कॉन्सेप्ट, जहां डिटेक्शन और एक्शन के दरमियान डिले लगभग ख़त्म हो चुका है। अब लिंक 17 सिर्फ एयरफोर्स तक लिमिटेड नहीं, बल्कि आर्मी और नेवी के दरमियान भी एक शेयर्ड डिजिटल क्लाउड बन चुका है। मतलब अगर नेवी की सबमरीन को टारगेट डिटेक्ट करे तो वो डेटा फ़ौरन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट तक पहुंच जाता है बिना किसी डिले के। इसका सबसे पावरफुल इम्पैक्ट ये है कि एयरक्राफ्ट अब बिना अपना रेडार ऑन किए भी मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें टारगेटिंग डेटा किसी और प्लेटफॉर्म से मिल रहा होता है। ये है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का कोर कॉन्सेप्ट, जहां हर यूनिट एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन जाता है और बैटलफील्ड का रिस्पॉन्स टाइम मिनट से कम होकर सेकंड्स में आ जाता है। इसी तरह मिसाइल्स भी अब पहले से ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। जैसे PL-15 मिसाइल सिर्फ फायर एंड फॉरगेट तक लिमिटेड नहीं रहे, बल्कि अब फायर एंड अपडेट मोड में काम करते हैं। मतलब मिसाइल अपनी फ्लाइट के दौरान भी टारगेट की मूवमेंट के मुताबिक अपना रास्ता एडजस्ट कर सकता है, जो दुश्मन के लिए अनप्रेडिक्टेबिलिटी और ख़तरा दोनों को बढ़ा देता है। अगर हम इस पूरे डिफेंस आर्किटेक्चर को देखें तो पाकिस्तान ने एक मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप किया है जो डिफरेंट रेंजेस और अल्टीट्यूड्स पर काम करता है। लो अल्टीट्यूड के लिए FM-90 और लेज़र सिस्टम्स, मीडियम रेंज के लिए LY-80 और लोकल सरफेस टू एयर मिसाइल्स, जबकि लॉन्ग रेंज के लिए एडवांस मिसाइल लेयर्स डिप्लॉय की गई हैं जो मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव शील्ड बनाती हैं। इन तमाम लेयर्स को ऊपर से एयर सुपीरियरिटी प्लेटफॉर्म सपोर्ट करते हैं, जैसे JF-17 थंडर और फ्यूचर प्रोजेक्ट अज़म के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। जब ये सब सिस्टम्स एक साथ इंटीग्रेट होते हैं तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस एक डिजिटल वॉल बन जाता है, एक ऐसी शील्ड जो सिर्फ डिफेंस का ही नहीं बल्कि डेटरेंस का भी काम करती है। नाजरीन, आज का पाकिस्तान डिफेंस के मामले में एक नए लेवल पर पहुंच चुका है, जहां प्रोजेक्ट अज़म, लिंक 17 इंटीग्रेशन, AI इनेबल्ड डिसीजन मेकिंग, सेंसर टू शूटर कैपेबिलिटी और मल्टी लेयर्ड शील्ड, ये सब मिलकर एक ऐसा मॉडर्न डिफेंस सिस्टम क्रिएट करते हैं जो ना सिर्फ टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, बल्कि पाकिस्तान की सेल्फ रिलायंस और स्ट्रेटजिक स्ट्रेंथ का भी क्लियर सबूत है। नाजरीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या पाकिस्तान का ये इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम दुश्मन के लिए एक सीरियस थ्रेट बन चुका है? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें।
और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।